दर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल सबसे लास्ट में आपके साथ चर्चा चली परमात्म प्राप्ति की, भगवान को पाने का। हमने कहा परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, और आप हम लोगों को बड़ा कठिन नजर आ रहा है। यानी उस परमात्मा को पाना कठिन नजर आ रहा है जो मिला हुआ है। मिले हुए परमात्मा से मिलना इतना मुश्किल, बड़ी विचित्र चीज है। उसकी इच्छा होनी कठिन है। भगवान ने कहा जब केवल मेरी इच्छा होगी, केवल मेरी इच्छा, तो मैं मिल जाऊंगा। हम क्या कहते हैं, चलो 5 मिनट संसार की इच्छा ना करके भगवान की इच्छा कर लेते हैं। भगवान इस धोखे में नहीं आने वाले। भगवान ने कहा माम एकम, सबसे नाता तोड़ो, मुझसे नाता जोड़ो, तो मैं मिल जाऊंगा। अब हम मजबूर हैं, असमर्थ हैं। क्या कारण? हम बुद्धि के गुलाम हैं। हम बुद्धि के गुलाम हैं। हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते। हम परमात्मा से संसार की आवश्यकता मानते हैं। कमाल हो गया। यानी परमात्मा को कोई नहीं मांगना चाहता। परमात्मा से कहते हैं बस तुम हमारा काम करते रहो, हम तुम्हारा भोग लगाते रहेंगे। इस हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते, तभी उनकी प्राप्ति कठिन दिखती है। आपके मन में आएगा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप सोच लीजिए, क्या हमने शरीर से और संसार से अपना नाता हटा लिया है? अपने का मतलब अपना पहले तो पता हो कि मैं कौन हूं, तो नाता हटे।
अब हम शरीर से नाता हटाना चाहें तो शरीर के तो ये नातेदार, इनसे कैसे हटाओगे? मन से नाता हटाना चाहे तो कैसे हटाओगे? क्योंकि बुद्धि बार बार ये कहती है ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नहीं। हम भगवान से क्या चाहते हैं? सुख भोग। हमें सुख भोगने का सामान दीजिए। संग्रह की इच्छा के कारण ही परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है। क्या संग्रह करना चाहते हैं? हनुमान जी से बड़ा बनिया कोई नहीं। देखिए कमाल है, वैश्य धर्म देखो, उन्होंने वो धन इकट्ठा किया कि भगवान ऋणी हो गए, भगवान को कर्जदार बना लिया। गोपियों ने कमाल कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को ऋणी बना लिया। लेकिन हम क्या संग्रह करना चाहते हो? कभी होश में आके सोचो तो सही। ये तुम्हारा था, तुम्हारा नहीं रहेगा। खाली अब जो मान रखा है मेरा है, यही भ्रम है, यही बुद्धि का, यही बुद्धि। अभी हमारा विवेक नहीं जागा है। आप लोगों को लगता होगा हम विवेकी हैं। विवेकी तो वो होता है जो सत्य और असत्य को अंतर कर लेता है। सत्य क्या? आत्मा और परमात्मा सत्य है। असत्य क्या? आत्मा और परमात्मा को छोड़कर सब असत्य है, सब असत्य है। जब तक शरीर का, इंद्रियों का सुख और संग्रह की इच्छा के कारण परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है नहीं। भगवान कहते हैं माम एकम, केवल मुझे। हम कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता प्रभु जी, हम भगवान को रिश्वत देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शरीर के आराम की जितनी इच्छा है, जितनी इच्छा शरीर के आराम की है, उतनी परमात्मा की नहीं है। जबकि सबको पता है ये मरण धर्मा शरीर है, इसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे, इसका सुख भी परमानेंट नहीं है। लेकिन हम चाहते तो ऐसा ही हैं। भगवान की देरी का, मिलने की देरी का कारण शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक, विश्वास और विवेक, अब विवेक तो है ही नहीं। आप सोचो, ना विश्वास ना विवेक। शरीर की जरूरत नहीं है। आप जब ये शरीर छोड़कर जाओगे और भगवत प्राप्ति होगी तो आप इसे जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहोगे। कल का छूटता आज छूट जाए, कल का मरता आज मर जाए। क्यों? अब लगन उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ लगन तो शरीर के सुख और संसार से लगा रखी है। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज वहीं से चालू कर रहा हूँ। कर्म योग कामना त्याग से आरंभ होता है। देखो, सारे जिससे पूछो हम कर्म करते हैं, जिससे पूछो वो यही बोलता है हम कर्म करते हैं।
हर व्यक्ति कर्म योनि है तो कर्म तो करोगे ही। कर्म के बिना तो आप रह नहीं सकते। लेकिन कर्म योग कब होगा? जब शरीर के सुख की कामना समाप्त होगी। सब नोट कर लो, आप सत्कर्मी कब कहलाओगे? हम सब कर्म करते हैं, कोई कर्म के बिना नहीं रहता है, लेकिन ऐसा कर्म नहीं करते जिससे भगवान में योग हो जाए। हम जो कर्म करते हैं शरीर से, इंद्रियों से, अपने शरीर का सुख, परिवार का सुख, रिश्तेदारों का सुख, भगवान कहते हैं जब ये खुश हैं इन टेम्परेरी लोगों में, तो मैं परमानेंट इन्हें क्यों मिलूं? मेरी तो कामना ही नहीं है। अब सब नोट करो, कामना इच्छा के त्याग से कर्म योग की शुरुआत होती है। क्या बताओ, हम हवन कर रहे हैं, कामना पहले है, किस लिए हवन करा रहे हो? पंडित जी से, पंडित जी ने कहा था ये ग्रह तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है, इसका असर कम हो जाएगा। किस पर कम हो जाएगा मुझे बताइए कोई भी। सारे ग्रह किस पर आते हैं? ये राहु केतु, ये मंगल, ये जितने भी नीच ग्रह हैं, ये किसके ऊपर आते हैं? शरीर के ऊपर। और शरीर मरने वाला है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, परमात्मा के लिए कौन सा सुख चाह रहे हो आप? इसका मतलब, और मैंने यही निवेदन किया था कल भी, और किसी को याद भी नहीं होगा, कर्म योग की शुरुआत ही कामना त्याग में ही समाप्त होता है। कामना का त्याग कर दिया, कर्म योग चालू हो गया। भक्ति योग भगवत प्रेम से आरंभ होता है। भक्ति योग भगवत प्रेम से, और भगवत प्रेम में ही समाप्त हो जाता है। जिसके लिए शुरुआत की उसमें समाप्त कर दिया। भगवान की कामना, भगवान मिल गए तो कामना समाप्त हो गई। कामना केवल भगवान की। और भगवत प्रेम में ही समाप्त होता है। ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है। ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है और तत्व ज्ञान में समाप्त होता है। अब आप सोचो, हमने गीता में पढ़ा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो कुछ तो समझ में आया होगा। आप बताओ, कुछ तो समझ आया होगा। तो कर्म योगी बन गए, ज्ञान योगी बन गए, भक्त योगी बन गए? नहीं, बने तो नहीं। हनुमान जी को देखो, वो भी यही तीन मार्ग, ज्ञान, भक्ति और कर्म, उनका भी तो यही मार्ग है। कोई बता दे हनुमान जी ने कहीं कर्म योग में, ज्ञान योग में या भक्ति योग में, हम सारी त्रुटि करते हैं। और मन में क्या भाव लेते हैं? हमारा कल्याण हो जाए, मतलब तुम्हारे चाहने से कल्याण हो जाएगा। कामना संसार की और कल्याण आत्मा का चाहते हो, शरीर का तो कल्याण हो नहीं सकता। ये शरीर मरने से नहीं बच सकता। अगर कोई व्यक्ति कितना ही पूजा पाठ करने वाला हो, ये चाहे मेरा शरीर ना मरे, कभी पॉसिबल है? हम मरने वाले को बचाना चाहते हैं
और ना मरने वाले को जानना नहीं चाहते और ना मरने वाले से मिलना नहीं चाहते। हम सब लोग परेशान हैं मरने वाले शरीर को बचाने में, और जिनसे हम प्रेम करते हैं वो भी ना मरें, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मा से प्रेम नहीं है। ये छोटी छोटी बातें मैं रोजाना ही आपके साथ निवेदन करता हूँ, और केवल आपको नहीं, अपने आप को भी इन सभी बातों से बहुत शक्ति मिलती है। हमने कहा था भक्ति रूपा सीता को पाना है, अगर राम को प्राप्त करना है और भक्ति रूपा सीता को पाना है तो भव सागर पार करना ही होगा। अब देखिए, एक शब्द में मैंने कल कहा था, एक शब्द में कहा था, हमारे लिए समुद्र कौन सा है? अगर कोई भक्त बता देगा हम बहुत शुक्रगुजार होंगे उसके। एक शब्द कहा था, बहुत सुंदर, धन्य हो भाई जी। देह का अभिमान ही वो समुद्र है, और सारे रिश्ते नाते, देखो कमाल की बात, इस जड़ वस्तु से हैं। आपने इसको मान रखा है तो जड़ वस्तुओं को अपना मान रखा है। कभी आपने सोचा आपका शरीर आपसे प्रेम करता है? नहीं सोचा। आप इससे प्रेम करते हो। अब आप बताओ, आप अपने घर से प्रेम करते हो, घर आपसे प्रेम करता है? लेकिन हमारी विवेक नहीं जागता। हम बार बार घूम घूम करके वही शरीर के सुख की कामना करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर बता रहा हूँ, हनुमान जी के चरित्र में यही क्रम दिखाई देता है। सीता की खोज में जब हनुमान जी चले तो उन्हें समुद्र पार करना पड़ा। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भक्त बनना है, तो देह का अभिमान रूपी समुद्र छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, देखो कमाल की चीज, हम लोग तो ये जान गए, अनुभव भी करते हैं। हाँ, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे फलाने जी, उनका शरीर मर चुका, लेकिन अपना मन नहीं मारना चाहते। इसका विश्वास है कि ये नहीं मरेगा, इसे बचाना चाहते हैं। ये विवेक है हमारा। समुद्र पार करना पड़ा। समुद्र पार करने के लिए उन्होंने किस योग का आश्रय लिया? हनुमान जी में ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये तीनों हैं, और साथ ही शरणागति। तो उन्होंने कौन सी चीज का सहारा लिया? सबसे बड़ी चीज शरणागति का सहारा लिया। उन्होंने समुद्र पार करने के लिए ज्ञान योग का आश्रय लिया, भगवान राम का। कहते ना, आश्रय माने शरण। जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाई। इसका तात्पर्य क्या? देहाभिमान वो समुद्र है। गहराई से समझोगे तो पल्ले पड़ेगा, वरना हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तो हम कितने साल के हो गए आपको पता होगा। मंदिर जाते जाते कितने साल के हो गए? अरे बाबा, करोड़ों कल्प हो चुके। इसी शरीर में नहीं, इससे पहले भी बहुत बार इस मकड़ जाल में फंस चुके हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा, एक एक शब्द पर, तब जाकर के आप समझ पाओगे। अन्यथा इधर सुना उधर सफा। देखो कमाल है, इधर सुनते उधर सफा, ध्यान कुछ नहीं रहता। क्यों? अपना विवेक जाग जाए, अपने को आत्मा मान लो, तो ये सारा प्रसाद अंदर जाए।
हम पाना तो चाहते हैं राम रस, और गोवर रस छोड़ना नहीं चाहते। देखो कमाल की चीज। अब परमात्मा चेतन और शरीर जड़। परमात्मा चेतन और शरीर जड़, और हम जड़ का सुख मांग रहे हैं, इसी की कामना कर रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं बार बार, अगर या तो डिसाइड करो कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, या ये डिसाइड करो, ये कौन करेगा? आप ही करोगे। मैं तो आपको बातों के इंजेक्शन लगा सकता हूं। अब आपको लगे और डिसाइड कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। और अगर आप ये सोचो नहीं, आप कितना भी कहो, लेकिन ममता मोह तो रहता है, तो रहता है तो मरो, आते रहो संसार में, जाते रहो। किसने मना किया है? अरे पहले करोड़ों कल्प आते रहे, आगे भी आते रहोगे। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करते हो तो कर्म योग है। जहां स्वार्थ आया, जहां सकामता आई, वहीं पाप हो गया। तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था और आज फिर बोल रहा हूं, एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। देहाभिमान के समुद्र में संकल्पों की लहरें उठ रही हैं। इस देह के समुद्र में हमने अभी बेटे की शादी करनी है, अभी बच्चे कुंवारे हैं। ये क्या है? ये मतलब तुम शादी करोगे? एक ऐसा भ्रम पाल लिया तुमने। हमने ये संकल्प कर लिया, हमने ये संकल्प कर लिया। राग द्वेष के जलचर हैं इसके अंदर। अब ये देहाभिमान की समस्या तो ज्ञान योगी, भक्ति योगी और कर्म योगी सबके सामने आती है। ये देह का अभिमान सबके सामने आता है। हनुमान जी तो चाहे जिस योग का आश्रय लेकर समुद्र पार कर सकते थे, उनमें सभी योग हैं, किंतु देहाभिमान की समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान क्या? हम सबकी मूल समस्या, इसको तो निवेदन करूंगा, एक एक शब्द को संसार के मन में अगर कोई बात आ रही हो ना सत्संग सुनते हुए, तो चाटा मारना अपने मुंह पे, कह रहे मूर्ख मन, ये मन तुम्हारा कल्याण नहीं होने देगा। यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये कहेगा अरे ये तो चला भगवान की तरफ, चल इसे लेके संसार की ओर। आपका मन सत्संग सुनते सुनते, कोई फोन की घंटी बजेगी, कोई घर की बैल बजेगी, कोई घर का मेंबर बोलेगा, और आप उधर झांकोगे, उधर देखोगे। कारण क्या है? देह का अभिमान है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। एकाग्रता आपकी होनी है, कल्याण आपका होना है। जिस समय हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, उस समय उन्हें लगता है देहाभिमान को नष्ट करने में। आप बताओ, जब हमें सत्संग में आए तो देह का अभिमान खत्म करने की, आप बताओ, अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो माया छोड़ोगे तो मिलोगे ना। अब काया साथ तो भगवान के जा नहीं सकती, भगवान के पास अंधकार, भगवान के पास कैसे जाएगा? ये शरीर तो अंधकार है, प्रकृति का बना हुआ है। तो ज्ञान की जितनी सार्थकता है उतना अन्य योगों की नहीं। ज्ञान योग का मुख्य तत्व क्या था? आत्मदृष्टि। कल भी मैंने कहा था, लिख लो, जब तक तुम्हें 24 घंटे, कल मीरा जी ने कहा था ना, हमें 24 घंटे ये भान रहना चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर तो कब मरेगा इसका पता नहीं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी, मैं कभी नहीं मरूंगा। अब बताओ, मैं मरूंगा नहीं, मेरे मरने के बाद
बच्चे क्या करें, तुम्हें इसे क्या लेना, वो जो कुछ करेंगे शरीर के साथ करेंगे। ये भी ध्यान से सुन लो, वो जो भी कुछ करेंगे शरीर के साथ करेंगे, शरीर के लिए करेंगे, आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा का कल्याण हम अपना तो कर नहीं सके, बच्चे हमारे आत्मा का कल्याण कर देंगे। मगर क्या करें, अज्ञानता भरी पड़ी है लोगों में। तो ज्ञान योग का मुख्य तत्व है आत्मदृष्टि। जब तक आपको आत्मदृष्टि रहेगी, आत्मदृष्टि का मतलब ध्यान से सुनो, मेरे पास पारस है, अब मैं कभी भी गरीब नहीं हो सकता, मेरे हृदय में परमात्मा है, मेरा रक्षक मेरे साथ है और मैं मर नहीं सकता। अब चाहे शेर मुझे खा जाए तो शरीर को खाएगा, काल कल का मारता आज मार दे तो शरीर को मारेगा। किसको मारेगा आप सोचो। कोई काल, कोई जानवर, कोई बम का गोला आपको मार सकता है क्या? अज्ञानी को तो मारेगा, जो विवेकी है उसे कभी नहीं मारेगा। अब लोग कहते हैं वो कैंसर से मर गया, वो टीबी से मर गया, उसका हार्ट फेल हो गया। हमें आज तक समझ नहीं आया शरीर मर गया कि आत्मा मर गई। इसका तो बहाना है, कोई ना कोई पुर्जा मरने का बहाना बनेगा ही। तो आत्मा में ध्यान, देखो बार बार निवेदन करता हूं, आत्मा में ध्यान केंद्रित करना। अच्छा देखिए, कहते हैं ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। ये कौन ध्यान करेगा? आत्मा का भान होगा तो भगवान का भी चेतनता का ध्यान होगा। किसी ने पूछा कि भगवान कम नहीं होता। मैंने कहा क्या मतलब? बोले इतने जीवों में परमात्मा है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बोले भगवान का तो सब ही लुट गया होगा। मैंने कहा भगवान पूरा का पूरा है, भगवान का लवलेश मात्र भी कम नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट कीर्तन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी